माँ, आप अकेली नहीं हैं। आधी रात को माँ की नींद खुल गई थी। बेटे को बहू के बजाय अपने कमरे में बच्चों की तरह आड़ा तिरछा सोता देखकर माँ का दिल फिर से आशंकाओं से भर उठा। बेटे के सर के नीचे तकिया लगाकर उसके माथे को सहलाते हुए माँ बुदबुदाई, आजकल तू कुछ परेशान सा रहता है। नहीं माँ। माँ के हाथ के स्पर्श से उसकी कच्ची नींद खुल गई थी और बेटा करवट लेकर माँ के और करीब आ गया। पिछले महीने उसके पति के गुजर जाने के बाद उसको नींद कहाँ आती थी। रातें सिर्फ आंखें मूंदे हल्की झपकियों में ही गुजर जाती थी और ऊपर से बेटे की ये बेचैनी। आजकल तू न जाने कब मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है। क्या बात है, बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ। और वो किसी अबोध बालक की तरह अपने माँ से लिपटता हुआ इस सवाल को टाल गया। माँ ने बिस्तर पर बैठे बैठे ही बिस्तर से सटे मेज पर रखे तांबे के लोटे से एक घूंट पानी पीकर फिर से लोटा मेज पर रख दिया और फिर बिस्तर पर लेटने की बजाय एक तकिया दीवार से लगाकर सट कर बैठ गई। फिर क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं है माँ। फिर बेटा माँ की गोद को छोटे बच्चों की तरह अपने बाहों में भरने की कोशिश करता हुआ माँ के हर सवाल को टालता चला गया। बता ना बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। माँ ने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया था। माँ की घबराहट महसूस करके बेटे ने खुद सोने की कोशिश या माँ के सोने का इंतजार करना छोड़ पीठ के बल लेटकर माँ के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सीने पर रख लिए। माँ, याद है आपको जब मैं बड़ा हो रहा था तो पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। माँ ने उसे याद दिलाया कि अपना कमरा अलग करने की जिद भी तूने ही की थी। हाँ, लेकिन मेरे सो जाने के बाद आप मेरे कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती या फिर खुद मेरे पास सो जाया करती थी और तू अपने बिस्तर पर मुझे पाकर मुझसे एक सवाल किया करता था, याद है ना? माँ बेटे दोनों मिलकर भूली बिसरी बातों को याद कर रहे थे। हाँ याद है। अच्छा तो बता, क्या पूछता था? सुबह कहे जाने वाली बातों को शाम तक भूल जाने वाले बेटे को कहाँ वो बातें याद रहने वाली थी। माँ मुस्कुराई, यही कि क्या आप पापा से नाराज हो? बेटे की याददाश्त क्षमता से माँ का निस्तेज होता चेहरा एक अद्भुत मुस्कान के साथ कमरे की मंद रोशनी में भी जगमगा उठा। अच्छा बेटा, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज बरसों के बाद माँ भी शिद्दत से बेटे के मन की उस बात को जानना चाहती थी जिसे जानने की फुर्सत आज से पहले उसे कभी नहीं थी। क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। पिता को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे हुए माँ के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। बेटा, मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ, माँ ने बेटे का माथा चूमकर कहा। तब आप पापा को अकेला छोड़कर मेरे पास क्यों आती थी? आज बेटे ने बरसों बाद अपने मन की बात माँ के सामने रखी। बेटा, मैं डरती थी कि अकेले में तू कहीं डर न जाए। माँ, पापा के जाने के बाद मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने को अधीर हो उठी। कहीं आप अकेले में डर ना जाओ, इसलिए मैं। इससे आगे बेटा कुछ ना कह सका। माँ बेटे एक दूसरे से लिपट गए और उनके वो शब्द और जज्बात आंसुओं में बह गए। माँ खुश थी कि वो पति के जाने के बाद अकेली नहीं है। तो दोस्तों, माँ बेटे की ये प्रेम भरी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।